देखो जो डिफ्रैक्शन क्या होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन। न्यूमेरिकल वगैरह हो गए थे ना उसके। सर आपने नोट्स अपडेट नहीं करे। नोट बच्चे ले लो ना, ऑनलाइन कौन से आके ले लेना, वैसे आप रिसीव कर लेना, प्रिंट आउट हो गए कई सारे। सर सर कब मैं आना आई सर, थी, वहां टाइम पे बता दिए दो। ही नहीं। अरे मैंने दिए थोड़ी है, मुझसे आके ले लेना। मैंने वहां दिए ही नहीं अभी नोट्स। सर टाइमिंग सर बता कब दो। लेंगे तो बता दो ना। मैं बता दूंगा अच्छा आपको। कल शायद, कल परसों में बुला लेंगे, परसों बुला लूंगा, सैटरडे को। ओके सर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। सारे चैप्टर की दे दोगे ना? नहीं बच्चे थोड़े बच्चे हुए, एक बार और बुला लेंगे इसके अलावा बस। डिफ्रैक्शन, आज बच्चे हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन। सर ऑनलाइन भी अपडेट कर देना वैसे। हाँ बच्चे ऑनलाइन भी अपडेट कर देंगे। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जैसे हम इंटरफेरेंस देखते हैं, डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जो वेव नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे बताया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो एक छोटी सी स्लिट है, एक छोटी सी स्लिट बनी हुई यहाँ पे, ये लाइट सोर्स है, ये स्क्रीन है मान लो। तो यहाँ पर आपको जैसे अगर लाइट आ रही है तो यहाँ पर लाइट दिखनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। अगर स्लिट से लाइट पास होकर इधर आ रही है तो यहाँ पर लाइट दिखनी चाहिए। हेलो हेलो। यस यस सर। सर। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, इसके अलावा रिंग्स भी बनती हैं इसके अराउंड। अब क्वेश्चन ये आता है, ये रिंग्स क्यों बन रही हैं भाई, रिंग्स का कारण क्या है, व्हाट इज रीजन ऑफ दीज रिंग्स। इन रिंग्स का कारण क्या है, किस कारण से रिंग्स बन रही हैं। तो देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अगर हम देखें, अ, अगर हम लाइट को वेव ना माने और सीधे सीधे रेक्टिलिनियर मोशन की थ्योरी लेके चले, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये रिंग्स नहीं बननी चाहिए, सीधे सीधे लाइट यहाँ फॉल करनी चाहिए और ऐसा ऐसा बनना चाहिए बस, जस्ट। हम्म और अब ये रिंग्स बनती हैं, अब इसका कारण क्या है, इसको कैसे समझाया गया, तो काफी इसके बारे में थॉट सोचा गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाद में ये पता चला, ये रिंग बनने का कारण क्या है कि जैसे ये स्लिट है, ये काफी स्मॉल साइज की होती है, तभी ये ऐसा देखने को मिलता है। स्मॉल साइज, कितनी स्मॉल साइज, काफी कम, एमएम से भी कम। तो अब देखो बच्चे, इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे कोई रिंग बनी, तो ये माना जाता है इसका कारण कि लाइट वेव जो है वो किनारे पे टकराई और टकरा करके इधर उधर ऐसे वो हो गई, बैंड हो गई, और बैंड होके यहाँ पहुंच गई, और कोई और रे जो वेव है वो भी यहाँ पे पहुंची, और उसने इंटरफेरेंस किया। इसकी वजह से ये डार्क और ब्राइट रिंग्स फॉर्म होती हैं। जैसे मेनली अगर देखा जाए तो रिंग फॉर्म होनी नहीं चाहिए, रिंग की फॉर्म की होने की कोई जरूरत नहीं है, रिंग फॉर्मेशन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे अगर ये स्लिट है और ये स्क्रीन है, ये स्लिट है, ऐसे बस ये मेनली लाइट यहीं पे दिखनी चाहिए। तो रिंग्स का एक रीजन माना गया ये, जैसे यहाँ पे रिंग्स बन रही हैं आसपास, अगर हम इसको देखें तो इस तरीके का व्यू होता है कुछ।
रिंग्स बन रही हैं। अब ये डार्क और ब्राइट रिंग्स का वजह क्या है? जैसे ये डार्क रिंग है या फिर ये ब्राइट रिंग है, उसका कारण क्या है? तो देखो जी, इसका कारण यही है कि जैसे ये स्मॉल स्लिट है, इससे लाइट वेव गई और वेव गई टकरा करके किनारे से, कॉर्नर से, और कोई और वेव भी यहाँ पहुंची, और उन दो वेव्स का इंटरफेरेंस होगा आपस में। उस इंटरफेरेंस से यहाँ डार्क और ब्राइट रिंग्स की फॉर्मेशन होगी। अब इवन ये भी है कि इतना स्प्रेड क्यों होगी? लाइट तो स्प्रेड होनी नहीं चाहिए थी इतनी, क्योंकि आमतौर पे अगर सोचा जाए तो लाइट सिर्फ उतने ही रीजन में होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। तो स्प्रेड का कारण भी यही है कि लाइट किनारे पे टकराई, किनारे पे मतलब ये जो हमारा स्मॉल साइज ऑरिफिस है, होल है, इसके किनारे पे टकराई, कॉर्नर पे टकराई, और कॉर्नर पे टकराई, किनारे पे टकरा करके ये बेंड हो गई। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो इस फिनोमेना में जो लाइट है उसके वेव नेचर के होने की वजह से जब वो किनारे पे टकराती है और किनारे पे टकरा के बेंड हो जाती है, और ऐसी दो वेव्स किसी पॉइंट पे पहुंचती हैं, और अगर कंस्ट्रक्टिवली मिलती हैं तो वहाँ ब्राइट रिंग बनती है, और अगर डिस्ट्रक्टिवली मिलती है तो वहाँ डार्क रिंग की फॉर्मेशन होती है। ये फिनोमिना डिफ्रैक्शन, कई बार इसे सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। कई बार इसे सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो? सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, क्योंकि एक स्लिट में ये फिनोमिना है। खैर, ये फिनोमिना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, मतलब इसे समझना इतना सिंपल नहीं होता है जैसे कि हम आपको आसानी से बता रहे हैं। बट यही है कि इसकी ये थ्योरीज डेवलप की गई हैं, ये माना जाता है ऐसा होता है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आपको बीच में सिर्फ एक सर्कुलर लाइट सी दिखती, बीच बीच में दिखती, और रिंग्स नहीं दिखती आसपास। और रिंग भी काफी दूर दूर तक स्प्रेड हो रही है। दूर दूर तक का स्प्रेड यही मतलब कॉर्नर पे लाइट वेव टकरा रही है और टकरा के बेंड हो रही है, और बेंड होके वो रिंग्स बना रही हैं, और ये सब माना जाता है। तो खैर देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। एक बार डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विथ इन द ज्योमेट्रिक शेडो ऑफ ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, जो डिफ्रैक्शन है वो सिर्फ यहाँ नहीं देखने को मिलता, डिफ्रैक्शन एक और जगह देखने को मिलता है। देखो, जैसे मान लो ये, मान लो कोई ऑब्स्टिकल है, एक सर्कुलर ऑब्स्टिकल आपने लाइट के सामने रख दिया, लाइट ये, तो ये शेडो बननी चाहिए, शेडो, इतनी शेडो आनी चाहिए, ये शेडो होगी। बट शेडो इतनी नहीं होती है, फिर से शेडो के आसपास भी रिंग्स बनती हैं। यहाँ पर अगर देखो तो शेडो के आसपास भी रिंग्स बनेंगी। उसका कारण भी यही माना जाता है। तो दोनों ही डिफ्रैक्शन है, आइदर एक छोटा सा होल हो, उससे लाइट पास आ रही हो रही हो, और वहां पे लाइट पड़ रही हो और आसपास रिंग्स बन रही हो, और शेड, और या फिर ऑब्स्टिकल हो। ऑब्स्टिकल समझ में आया बच्चों? ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल है, अगर ये ऑब्स्टिकल है तो यहाँ डार्क रहेगा। ये ऑब्स्टिकल है, ये पूरा क्या रहेगा? डार्क रहेगा। समझे नहीं समझे? हेलो, 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 अरे समझ रहे हो बच्चों? यस सर। तो बच्चों ये देखने को मिलता है, और इसकी डीप स्टडी की खैर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक बार चलो हम पढ़ ही लेते हैं कि क्या कहानी है। ये एनसीईआरटी में मेंशन है। इसका कोई डेरिवेशन वगैरह इतना कोई खास नहीं होता बच्चों, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या थ्योरी एनसीईआरटी में लिखी गई है। तो आपको फॉर्मूला उस बेसिस पे लिखना पड़ेगा। डिफ्रैक्शन बच्चों, बस फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिफ्रैक्शन में।
देखो बच्चों, इसकी कहानी यहाँ से चालू होती है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं। इन द डिस्कशन ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट, आप लोग पढ़ो पढ़ो मन मन में, हम आपको बताते हैं। चलो बच्चों, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया होगा, जैसे कि ऊपर का पार्ट है। अब हम थोड़ा सा आगे आपको डिफाइन करते हैं, बताते हैं क्या होता है। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये पढ़ा होगा कि डबल स्लिट इंटरफेरेंस तो देखने को मिलता है, बट सिंगल स्लिट में भी हम कुछ करते हैं तो वेव नेचर लाइट का शो होता है। बट एक शर्त है, वो सिंगल स्लिट की साइज बहुत स्मॉल होनी चाहिए। और हमें क्या देखने को मिल सकता है, यही बच्चों की, जैसे स्लिट है, ये स्क्रीन है, और ये लाइट सोर्स है, इस लाइट जा रही है। यहाँ पे लाइट इसके अलावा और रिंग्स देखने को मिलती है हमें, क्योंकि यहाँ लाइट वेव बैंड होके ऊपर ऊपर पहुंच जाती है, और सिर्फ एक लाइट वेव नहीं जाती, और भी लाइट वेव जाती हैं, और वो इंटरफेरेंस करती हैं। तो ये सब हमने देखा। तो हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन, कई बार हम इसे सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं। अब रही बात इसकी थोड़े एक्सप्रेशन की, कि इसके एक्सप्रेशन कैसे कैसे आए, ये बच्चों हम आपको सिखाएंगे बाद में, बट पहले आपको इसका एक्सप्रेशन का यूज सिखा देते हैं। ये जो फॉर्मूला है, जैसे कि ए थीटा क्या हुआ, या फिर आगे ये जो एक्सप्रेशन चल रही है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या हैं, जो कि कम इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको पहले इसका यूज सिखा देता हूँ। तो जब ये डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलता है तो कैसा दिखता है करीब करीब, ये स्क्रीन है, ये डिफ्रेक्शन पैटर्न है। तो बीच में एक ब्राइट रिंग रिंग होगी, काफी ब्राइट। हम्म,
फिर उसके अराउंड एक रिंग, फिर एक और रिंग, ऐसे करके रिंग्स होंगी। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना होता है, देखो बच्चे जो हमने YDSC में किया था वो भी यहाँ पे भी वही चीज करनी है। क्या क्या करना होगा बच्चे, बोलो बोलो। पोजीशन फॉर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज था वहाँ पे, बट यहाँ पर थोड़ा अलग नाम है। यहाँ बीच वाले को सेंट्रल ब्राइट नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, इसका नाम होता है सेंट्रल मैक्सिमा। ऊपर वाली जो काली है उसका नाम है फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। ये नेक्स्ट ब्राइट वाली है उसका नाम है फर्स्ट मैक्सिमा। कोई टॉपिक रह गया था क्या इंटरफेरेंस में लास्ट क्लास में? आपने मुझे बताया नहीं बच्चों, शायद लग रहा है मुझे कोई टॉपिक रह गया था। चलो खैर हम उसे बाद में कवर कर लेंगे, और उसे बाद में कवर कर लेंगे। इसका नाम क्या होगा बच्चे, इसके ऊपर वाली का नाम क्या होगा, बोलो। सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमा, ये नाम होता है इनका बच्चों। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा। ठीक है, ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों वही हमें पोजीशन निकालनी है, पोजीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। मेन काम हमारा यही है, पोजीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी दो ही है बच्चों, एक लीनियर पोजीशन होता है, एक एंगुलर पोजीशन होता है। तो दो दो फॉर्मूले हमें पढ़ने को मिलते हैं, लीनियर पोजीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा एंड एंगुलर पोजीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा। बट खैर यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ एंगुलर पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लीनियर के कंपैरिजन में। तो यहाँ हम लोग पहले एंगुलर पढ़ते हैं फिर बाद में लीनियर पढ़ते हैं। वहाँ पे हमने पहले लीनियर पढ़ा था फिर एंगुलर पढ़ा था। तो एंगुलर पोजीशन कैसे मेजर करते हैं, जैसे किसी की भी मेजर करनी है मैक्सिमा मिनिमा की, तो जैसे ये है, ये है, ये है, ये थीटा है। ये क्या हुई, यहाँ पे कितना एंगल हुआ, ये हमने सेकंड मैक्सिमा का एंगुलर निकाला, सेकंड मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन निकाला। क्या फॉर्मूला लगेगा भाई इसके लिए, तो बच्चे फॉर्मूले फिलहाल डेरिवेशन नहीं करना, सीधे सीधे फॉर्मूले आपके सामने ये फॉर्मूले हमें यूज करने होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। मैक्सिमा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2a, और मिनिमा के लिए नीचे वाला। यहाँ पर बच्चों क्या क्या चीजें क्या क्या है, n तो समझ ही गए हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो होता है मैक्स। यहाँ और वहाँ का फॉर्मूला, तो इंटरफेरेंस का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैक्सिमा के लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर मैक्सिमा साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय 2a, ये है। तो यहाँ पर मतलब जैसे अगर आपको पता करना हो कि फर्स्ट मैक्सिमा कितने में बना, सेकंड मैक्सिमा कितने में बना, थर्ड मैक्सिमा, तो एन की वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब एंगल आ जाएगा आपका। समझ गए बच्चों? और फॉर मिनिमा एन लैम्डा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय 2a।
अब ये ए क्या है, वहां डी था, यहाँ ए क्या है, ए है जो यहाँ एक तो सिंगल स्लिट है, तो स्लिट की साइज, स्लिट विड्थ या स्लिट साइज, और स्लिट साइज बोल सकते हो ये है। यहाँ पर डिफ्रैक्शन में फॉर्मूले का यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन वगैरह तो हम आपको सिखा देंगे, कोई बड़ा डेरिवेशन वगैरह नहीं है इसके अंदर कोई खास, तो मेन हमारा फॉर्मूला का यूज़ है। खैर ये फॉर्मूला आपके सामने है, अब बताते हैं इसका यूज़ कैसे, लिख लो एक बार फॉर्मूले को बच्चों, बताते हैं आपको सर कैसे। एन लैम्डा बाय ए था या 2a है देखना। ये अच्छे एन लैम्डा बाय ए होगा, सॉरी ए होगा, 2a नहीं, 2 तो उसमें आता है ना दूसरे वाले में, हाँ ये आ गया अच्छे। चले क्वेश्चन पे चले, चले क्वेश्चन पे बच्चों, बोलो भाई बोलो। यस सर, यस सर। चलो भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 65। ऊपर और नीचे दोनों हैं। फर्स्ट सेकंड बी मत ट्राई करना, बी जरूरत नहीं अभी। 1 मिनट में आता हूँ, जब तक आप करो मैं आता हूँ, फॉर्मूला लगाना है आपको ये। हो गया सर। सर हो गया। हुआ बच्चों, ये हो गया। यस सर। यस सर। देखो बच्चों पहला पार्ट में क्या दे रखा है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है और वेवलेंथ दे रखी है, डी की क्या वैल्यू हो ताकि फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री पे हो। भाई मिनिमा किस क्या का क्या फॉर्मूला होता है, एल लैम्डा बाय ए। देखो एल लैम्डा बाय ए। ये फॉर्मूला होता है, ये कह रहा है कि फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री पे है हो। देखो अच्छा एक्चुअली क्या है कि यहाँ हमने ए लिया है, कई बार इसको डी भी बोल देते हैं, समटाइम्स वी राइट दिस एज डी। आपने मिनिमम में लेकिन स्लिट साइज लिखा है, उसमें तो विड्थ गिवन थी। स्लिट साइज लिख लो, अच्छा विड्थ लिख लो, बात बराबर ही है यार, क्या क्या प्रॉब्लम है, विड्थ लिख दो, साइज तो मतलब वो हो गया ना, लेंथ और ब्रेथ। विड्थ लिख देते हैं अच्छे, बोलो स्लिट विड्थ लिख देते हैं, लिखा था वहां पे, ठीक है। लेकिन आंसर आ गया। देखो अच्छा एंगल 30 डिग्री है, वेवलेंथ कितना दे रखा है बोलो, 650 nm। 650। 650 न्यूटन मीटर। और क्या दे रखा है हमको, किसकी बात की गई है, 30 डिग्री डिफ्रैक्शन एंगल दे। बात किसकी की गई है, डी की।
डी की वैल्यू निकालनी है सर। फर्स्ट मिनिमा की बात की गई है, तो एन की वैल्यू 1 हो गई ना सर। मिनिमा। हम्म साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 लैम्डा 6 1300 इंटू 10 की पावर माइनस 13 इंटू 10 की पावर -7। 1/2। ये अच्छा, ठीक है अच्छा, ये आ गया। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट करो। 650 इंटू 10 की पावर -9 आएगा उसका। सर सेम है, बस मैक्सिमम के लिए निकालना है। अब इसमें बोला है कि अगर मैक्सिमम सॉरी सर, आंसर गलत बता। पहला मैक्सिमम 1950 पहला मैक्सिमम 30 डिग्री पे उसके लिए करना है, तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट। अच्छा सुनो 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 बच्चों, यहाँ पर ना ये जो n होता है, हाँ क्या पुट करोगे अच्छा n के लिए बताओ। 1। 1 पुट 1 करोगे, सर 3/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। अच्छे समझ गए, कोई डाउट? नो सर। जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न के न्यूमेरिकल किए थे वैसे इसके ही है। ठीक ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एंगुलर पोजीशन की बात करते हैं, ऐसे ही लीनियर पोजीशन की भी बात करते हैं। अब लीनियर पोजीशन क्या होता है, देखो अच्छे, कितनी दूरी पे लेंथ वाइज, जैसे ये लीनियर पोजीशन हो गया, क्योंकि लीनियर पोजीशन देख रहे हो बच्चों, कोई डाउट? हेलो हेलो हेलो। यस सर। तो अब लीनियर पोजीशन में हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, जैसे ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, तो y लीनियर पोजीशन हो गई, ये थीटा होगा, तो यहाँ टेन थीटा लोगे, ये कैपिटल डी हो गया, स्लिट और स्क्रीन का गैप। तो इसके हिसाब से टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा। जब एंगल स्मॉल होता है तो टेन थीटा और साइन थीटा बराबर होता है, तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, y/d लिख सकते हो, y लीनियर पोजीशन है। तो अगर मान लो साइन थीटा को y/d लिख सकते हो, अगर आपको लीनियर पोजीशन निकालनी है ब्राइट मैक्सिमा और मिनिमा की, साइन थीटा की जगह y/d हो जाएगा, और d ऊपर चला जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y साइन थीटा हो जाएगा y/d, और y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये लीनियर पोजीशन है। कोई डाउट बच्चों? बोलो भाई बोलो, बोलो बोलो बोलो। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो ये फॉर्मूला दिखा देना इधर। हाँ इससे देखो, ये रहा। ओके सर। चलो चलो,
क्या है प्रीवियस वेव? हम्म 56 क्वेश्चन बच्चों। वो बच्चों, हेलो, हुआ? कुछ समझ में आया? देखो बच्चों, ये कह रहा है कि हम मान लो दो अलग अलग कलर की लाइट से हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा, तो इस वाली वेवलेंथ से देखा, इस वाली वेवलेंथ से देखा, तो पोजीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा दोनों की अलग अलग आएगी, क्योंकि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो कितना सेपरेशन होगा दोनों केसेस में? जैसे मान लो कि अगर आप अलग अलग वेवलेंथ से करते हो, कंडक्ट करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो पैटर्न होगा थोड़ा अलग अलग सा ही बनेगा दोनों का। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसमें स्पेसिंग ज़्यादा होंगे। जैसे ये मान लो ये है, ये मान लो, और दूसरा हमारा कोई पैटर्न है जैसे कि हम्म 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 हम्म, ये सेंटर है, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, तो इनमें सेपरेशन कितना हुआ? ये यहाँ तक गया और एक यहाँ तक गया, इसके फर्स्ट और इसके फर्स्ट में इतना सेपरेशन हुआ, ये निकालना है आपको। समझे या नहीं समझे? समझे? हेलो। यस सर। दोनों अलग अलग वेवलेंथ से करोगे तो दोनों का फर्स्ट ब्राइट सेम लोकेशन पे नहीं आएगा ना, सेपरेशन निकालना है।